बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ मुहर्रम स्पेशल बरसात स्पेशल गुड़ वाले चावलों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। ना चावल टूटेंगे, ना चावल अकड़ेंगे, ना ही मीठा कम होगा। इतने जूसी और फ्लेवरफुल बनेंगे, हर छोटा बड़ा आपका फैन हो जाएगा। जैसे कि मुहर्रम का महीना जा रहा है, ज़्यादा मिकदार में बना के आप बच्चों में बांट सकते हैं। और आगे बरसात का मौसम भी आने वाला है, तो बरसात में भी आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। ये इतने ज़्यादा फ्लेवरफुल बनते हैं, एक दफ़ा आपने बना लिए ना तो बार बार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, मैंने इधर आधा किलो बासमती चावल ले लिए हैं। तो इसको मैंने 1 घंटा पहले अच्छी तरह वॉश करके ना भिगो के रख दिया है। जितनी ज़्यादा देर इसको भिगो के रखेंगे उतने ज़्यादा आपके चावल ना बेस्ट बनते हैं। तो मैंने सेम ही ना आधा किलो गुड़ लिया है। अगर आप गुड़ थोड़ा सा पुराना लेंगे, उसका कलर डार्क होगा, तो आपके चावलों का कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। गुड़ को आपने रफली सा मोटा मोटा कूट लेना है। किसी भी आप ये देखिए इस तरह की बैग में इसको डाल के ना आप इसको कूट सकते हैं। कूटने से ये इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। बाज़ लोग डायरेक्ट गुड़ यूज़ कर लेते हैं, ऐसे नहीं आपने करना। आपने इस तरह इसको पहले तोड़ना है। जैसे ये सारा गुड़ टूट जाएगा, फिर आपने इसको एक पैन में ऐड कर देना है। ये देखिए सारा मैंने तोड़ लिया है। अब मैं इसको पैन में ऐड करूँगी। पैन में ऐड करने के साथ इसमें जस्ट मैं हाफ़ कप पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर बाद में मसला होगा, चावल हमारे ना ठीक नहीं बनेंगे, खिले खिले नहीं बनेंगे, बिल्कुल ऐसे नरम हो जाएंगे। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया, फ्लेम ऑन कर दी। अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसका कैप लगा दूंगी। 5 से 6 मिनट हमने इसको ना डिज़ोल्व होने देना है, ताकि गुड़ हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसको साइड पे करती हूँ। आपने खुले बर्तन में खुला सा पानी ले लेना है और इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो इसमें जस्ट हाफ टी स्पून नमक ऐड करना, ज़्यादा ऐड नहीं करना। इससे चावल में बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर डेवलप होगा। अब आपने चावल ऐड कर देने हैं और इसको कवर लगा देना है, ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। जैसे ही चावल में बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपने इसको बिल्कुल लाइट हैंड से मिक्स करना है और इसको कैप लगा देना है। 5 से 6 मिनट आपने इसको अच्छी तरह बॉईल करना है। इतना अच्छा बॉईल करना है कि तकरीबन 95% हमारे ना चावल गल जाएं। बाज़ लोग 80% चावल ना कच्चे रखते हैं, बाद में जब वो चाशनी में जाते हैं तो चावल ना सॉफ्ट नहीं बनते, ऐसे अकड़े अकड़े से बनते हैं। अगर आप सॉफ्ट और जूसी चावल बनाना चाहते हैं तो आपने इस मेथड को ज़रूर फॉलो करना है। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद मैंने चावल चेक किए हैं, तकरीबन हमारे चावल डन हो चुके हैं। 95% हमारे चावल ना गल चुके हैं। चावलों का सारा पानी छान लेंगे। कढ़ाई में मैंने एक छोटा कप ना ऑयल का लिया है। आप इधर देसी घी भी ले सकते हैं, जो चीज़ आप लाइक करते हैं वो आप ऐड कर लें। इसमें अब मैंने ये देखें 2 बादियान के फूल है, 3 छोटी इलायची है और हाफ टी स्पून मैंने सौंफ लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। सौंफ आपने बस इतनी डालनी, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आता है और हमारे जो चावल हैं वो हाशमेदार बनेंगे। दालचीनी और बादियान के फ्लावर से ये बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेंगे। जो हमने गुड़ वाला पानी तैयार किया है उसको छान के ऐड कर देंगे। बाज़ लोग इधर क्या गलती करते हैं कि गुड़ वाला पानी छान के ऐड नहीं करते, जिससे इसमें छोटे छोटे तिनके और ज़रे वगैरह होते हैं, जो कि बाद में मुंह में आते हैं और सारे चावलों का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आपने इसको छान के ऐड करना है, लो फ्लेम पे ऐड करना है। अगर गरम गरम ऑयल में इसको आप डालेंगे तो ये ऊपर को उछलता है, जिससे आपका फेस भी जल सकता है और हैंड पे छींटे वगैरह पड़ सकती हैं। तो मैंने एक छोटा कप कच्चा दूध लिया है। कच्चा दूध ऐड करने से ये बिल्कुल देगी स्टाइल में हमारे चावल बनेंगे। ऐसे फील होगा जैसे आपने खोया डाला हो। दूध ऐड करके आपने इसको 5 से 6 मिनट पकाना है। इतना नहीं पकाना कि इसकी चाशनी बन जाए और ये तारे बनना शुरू हो जाए। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये जो दूध है ना अंदर, ये देखिए बिल्कुल ऐसे फुट हो गया है, यानी खोए की तरह इसके छोटे छोटे फुट बन गए हैं। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। ये देखिए हमारी ये चाशनी रेडी हो चुकी है। ज़्यादा इसको मैंने थिक नहीं किया, बस इतना आपने इसको थिक करना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक जो हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे गुड़ वाले चावल ना परफेक्ट नहीं बनते। तो अब मैंने चावलों का सारा पानी निकाल दिया था और इसमें हम अपने बॉयल चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद बिल्कुल लाइट हैंड से आपने इसको मिक्स करना है। ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करना कि हमारे चावल टूट जाए। अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अब आपने इसको कवर कर देना है। 1 मिनट आपने हाई फ्लेम करनी है।
फिर आपने ज़ीरो फ्लेम कर देनी है, दम वाली फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब जो भी आप ड्राई फ्रूट लाइक करते हैं ना, उससे आपने गार्निश कर लेना है। मैंने इधर नारियल लिया है, थोड़ी सी किशमिश और बादाम को मैंने भिगो के ना उसका छिलका उतार लिया है। वो तो आपकी चॉइस पे डिपेंड ऑन करता है आप कौन से ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। आप काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्निश करने के बाद बाज़ लोग क्या करते हैं, फ़ौरन गरम-गरम को मिक्स करना शुरू कर देते हैं। आपने 5 मिनट चावलों को ऐसे ऊपर से ओपन रखना है, जाली वगैरह से कवर कर देना है। 5 मिनट के बाद बिल्कुल लाइट हैंड से आपने इसकी ना मिक्सिंग करनी है। नीचे से ऐसे चावलों को उठाना है और ऊपर को ऐसे मिक्स करते जाना। राउंड आपने चम्मच घुमा के इसको बिल्कुल ख़राब नहीं करना, चावल हमारे टूट जाएंगे। परफेक्ट हमारे ये जूसी फ्लेवरफुल गुड़ वाले चावल रेडी हैं, जो कि बेहद जायकेदार बनते हैं। तो आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इसको मुख्तलिफ त्यौहार पर भी बना के बांट सकते हैं, अपने प्यारों को खिलाएं। मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो जनाब, देख के आ रहा है ना मुंह में पानी। तो इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज के आपको मेरे ये ट्रेडिशनल गुड़ वाले चावलों की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ना तो ये चावल हार्ड बने हैं और ना ही फीके बने हैं। तो फ्रेंड्स, इधर मैं आपके साथ एक बात शेयर करती जाऊँ। लास्ट में मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें ना मक्खन डाला था। आप मक्खन डाल सकते हैं या देसी घी डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर डबल से ट्रिपल हो जाएगा। जिधर मैंने मक्खन डाला था वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया है। अगर आप लाइक करते हैं देसी घी तो 1 चम्मच लाजमी डालें। आप जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।